नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम सबसे पहली और आज की एक इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, भारत पेट्रोलियम ने नेट ज़ीरो सस्टेनेबिलिटी प्राप्त करने और स्मॉग उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल इथेनॉल के मिश्रण का उत्पादन शुरू किया है। ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इन्होंने कहा कि यह कदम 2040 तक अपने प्रमुख नेट ज़ीरो गोल को हासिल कर लेगा। अर्थात आप सभी जानते हैं कि 2040 तक भारत ने नेट ज़ीरो गोल को एक लक्ष्य के तरीके से रखा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही भारत पेट्रोलियम ने यह एक कदम उठाया है, जिसमें डीजल और इथेनॉल के मिश्रण का उत्पादन भारत पेट्रोलियम के द्वारा शुरू किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। 30 मई को श्रीलंका में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट सुविधा विस्तार समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में 30 मई को मतलब श्रीलंका में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट सुविधा विस्तार के समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये क्रेडिट सुविधा एक आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए श्रीलंका सरकार को भारत द्वारा प्रदान किया गया वित्त है। इसके बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा आप सभी लोगों को कि प्लीज़ इसके बारे में कितना क्रेडिट भारत ने दिया है, किन किन कार्यों के लिए दिया है, ना सिर्फ क्रेडिट, किस प्रकार से श्रीलंका की सहायता की है वो, है ना, और भी अन्य देशों की सहायता किस प्रकार से कर रहा है, क्रेडिट देकर, लोन देकर, ऋण देकर या वस्तुओं को देकर, वो आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण आरटीए ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया। अभी अपन ने बीपीसीएल के बारे में पढ़ा, अब ये दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण है। अपन ने जैसा कि 2040 तक लक्ष्य रखा है नेट ज़ीरो का, इन्होंने 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन में कार्बन उत्सर्जन को शून्य ले जाना, मतलब ज़ीरो, वही गोल इन्होंने भी एक नया लक्ष्य रखा है। कार्बन पदचिह्न को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परिवहन, भवन सुविधाएं और अपशिष्ट प्रबंधन भी विकसित किए जा रहे हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, इनके बारे में भी पढ़ना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, आपने सुना होगा ICAI के बारे में। अब इन्होंने ऑडिटिंग के क्षेत्र में क्रिप्टो, सार्वजनिक नीति और उभरते मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुबई में एक प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जैसे जैसे आधुनिकता आ रही है तो क्रिप्टो करेंसी के अंडर जितनी भी करेंसीज है, ये इनका अब परिचालन थोड़ा सा बढ़ गया है। ऑब्वियसली आप भी जानते होंगे। अब इसके लिए एक प्रमुख सम्मेलन को आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि ऑडिट फर्मों के भीतर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देना और भी ज़्यादा इसके बारे में, क्रिप्टो और ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि शराब और अन्य नशीले पदार्थों के आदी लोगों के इलाज के लिए एक ज़िले में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करेंगे। ये नशा मुक्ति केंद्र तेलंगाना सरकार के द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि इन केंद्रों पर नशा करने वालों को मुफ्त इलाज, योग और व्यावसायिक परामर्श भी दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है तेलंगाना सरकार के द्वारा। इस पहल के अग्रदूत के रूप में आंध्र प्रदेश ने 2014 में 13 जिलों में 18 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए थे, आंध्र प्रदेश ने। परंतु अब तेलंगाना ने अपने हर जिले में ऐसा करने का कम से कम एक ऐसा केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है, जो कि एक अच्छा कदम है। आगे बढ़ते हैं।
सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र के स्वच्छ मुख अभियान के स्माइल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि वे पूरे राज्य में मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देंगे। माउथ क्लीनलीनेस, यू कैन से इट एज माउथ क्लीनलीनेस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आगे हम बताते हैं। स्वच्छ मुख अभियान है महाराष्ट्र का, इसमें सचिन तेंदुलकर एज अ स्माइल एम्बेसडर नाम दिया गया है, परंतु वही ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही इनका कार्य होगा। और स्वच्छ मुख अभियान, जिसे अपन SMA के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, ये एशियन डेंटल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय आबादी के बीच मौखिक स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसके बारे में पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और संगठन जगन मोहन राव के महासचिव हाल ही के चुनाव में चुने गए। देखिए, अध्यक्ष के रूप में दिग्विजय चौटाला को चुना गया है और संगठन के महासचिव के रूप में जगन मोहन राव को चुना गया है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट फिर भी नहीं है, बट या नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स की जब बात करते हैं तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और HAI के बारे में पढ़ लीजिएगा, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी रहने वाला है। फिर भी दिग्विजय चौटाला और जगन मोहन राव के बारे में पढ़ेंगे तो फिर भी ठीक रहेगा, है ना। बाकी HAL फिर भी ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन फिर भी इम्पोर्टेंट है, जैसा हमने बोला थोड़ा पढ़िएगा, चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 29 मई को, हमने 29 मई इसीलिए लिखा है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए इसके लिए, 29 मई की रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन, मतलब इसके पहले के जो चैंपियन थे गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर अपना 5वां IPL खिताब जीता है। आप सभी लोग जानते हैं IPL चल ही रहा था, फिर भी हमने IPL की जानकारियाँ आप तक दी थी, है ना, पहुँचाई थी। और अब ये एक लास्ट जानकारी, जैसा कि बताया जा रहा है, इस साल के IPL में डेवन कॉनवे ने मैच ऑफ द मैन का पुरस्कार जीता और शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। ये नीचे की जो जानकारी है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू ऑल नो कि CSK ने जीता है इस पूरे टूर्नामेंट को, IPL को, है ना, CSK ने जीता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अपने लिए भी, है ना। अपने लिए का अर्थ मतलब ऐसा, प्लीज़ इसको उस वे में मत लेके जाइएगा, बाकी सबके अलग अलग ओपिनियंस है, इसमें हमारी कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।